ये TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। 3000 लोगों की पुकार, जोशीमठ को बचा लो। बद्रीनाथ धाम के पास जोशीमठ शहर पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। जोशीमठ के पहाड़ लगातार धंस रहे हैं। इस आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्शन में है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले जोशीमठ आपदा को लेकर बड़ी खबर। जोशीमठ में जमीन धंसने की जांच की जाएगी। बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। एक्सपर्ट टीम 3 दिन जोशीमठ में सर्वे करेगी। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम कल जोशीमठ जाएगी। टीम में IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट शामिल होंगे। जोशीमठ से बेहद डराने वाली तस्वीरें आ रही। घरों में दरारों से पानी निकल रहा है। कई जगह जमीन फट गई है। कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। जमीन फटने से बिजली के कई पोल जो हैं वो मुड़ गए हैं। अब जरा तस्वीरें देखें। घरों में दरारें आ रही हैं। घरों से पानी निकल रहा है। कई जगह जमीन फटी है। बिजली के पोल मुड़ गए हैं। यह हालात बड़े चिंताजनक हैं। अब आपको जोशीमठ की डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सवालों पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात एक पौराणिक शहर की है। ध्यान से देखिए। अब आप उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन से क्यों निकल रहा है पानी? जोशीमठ शहर में दिख रही दरारों से लोग दहशत में क्यों आए? बद्रीनाथ धाम के पास जोशीमठ शहर के धंसने की क्या वजह है? इस रिपोर्ट में देखें। बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर धीरे धीरे सांस तोड़ रहा है। भारत चीन सीमा से चंद घंटे की दूरी पर बसे शहर के अस्तित्व पर पल पल संकट मंडरा रहा है। जमीन से निकल रहे इस पानी ने जोशीमठ शहर के लोगों को दहशत से भर दिया है। घर, होटल, अस्पताल और मंदिर, ऐसी कोई जगह नहीं जहां दरारों से पानी ना निकल रहा हो। सड़कों और खेतों में भी दरारें दिख रही हैं। जमीन धंसने से बिजली के खंभे तिरछे हो गए हैं, जिसके बाद जेपी कंपनी के 35 मकान खाली करा दिए गए। 21 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन ने 16 परिवारों को जोशीमठ नगर पालिका में शिफ्ट किया है। एक परिवार को जोशीमठ विकास खंड में भेजा गया है, जबकि 4 परिवारों को मारवाड़ी के प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन आके देख के चल चुके हैं। प्रशासन ने कहा कि भाई जो अभी निर्माण है इसको हल्का करवाएंगे हम लोग। तहसीलदार साहब ने हमको बोला तुरंत शिफ्ट हो जाओ, रात को कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिनके घर लगातार खतरे की चपेट में है। दरारों और इससे निकल रहे पानी से लैंडस्लाइड का खतरा पैदा हो गया है, जिसके बाद लोग डर के मारे रात घरों के बाहर खुले आसमान के नीचे बिताने को मजबूर हैं, वो भी -1 डिग्री टेम्परेचर में। 2-3 बजे का टाइम है। हम सारे मोहल्ले के लोग रोड में आ गए। शासन प्रशासन को हमारी सुध लेने की कोई महसूस नहीं किया जा रहा है। शायद शासन प्रशासन उत्तराखंड सरकार चाहता है कि हम लोग मर जाएं, दब जाएं, कुचल जाएं, इसी का इंतजार करेंगे। प्रकृति के स्कोप से जोशीमठ शहर के 3 वार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब तक 584 घरों में दरार आ चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1.5 फीट जो मकान नीचे धंसे हैं। सड़क तो इतनी 2-2 फीट तक सड़क नीचे धंस चुकी है। कंपनी के अधिकारियों का और मेरे क्षेत्र की जनता का मुझे रात फोन आता है कि साहब हमें बचाइए। रात हम सब लोग बाहर खड़े हो गए हैं। हम बाहर ठंड में बाहर खड़े हो रखे हैं। कई लोग मकान के बाहर आग से रात भर उन्होंने अपनी रात गुजारी है। जोशीमठ के पहाड़ों ने संकेत पहले ही दे दिए थे। नवंबर में जोशीमठ के कई घरों के आसपास जमीन धंसने लगी थी। घरों में दरारें आ गई थीं। जब प्रकृति ने पहला इशारा किया, तब TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन जोशीमठ के प्रभावित इलाकों में गए थे। इस वक्त मैं जोशीमठ के रविग्राम इलाके में मौजूद हूं और इस इलाके में सबसे ज्यादा दरारें देखने को मिल रही है। मेरे ठीक सामने में जो आप घर देख रहे हैं, उस घर में देखिए नया मकान बना हुआ है और इस मकान की स्थिति ये है कि अब यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी के पूरे मकान में दरार आ गई है। ऐसा लग रहा है कि अब न तब गिरा। ये स्थिति रविग्राम के अमूमन हर दूसरे मकान में है और लोग इसकी वजह से घर छोड़ कर जा रहे हैं। मामला गंभीर है, इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सामने आकर लोगों को मदद का भरोसा दिया। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे
आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं, उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। नवंबर में टीवी 9 भारतवर्ष की टीम को लोग अपने घरों की दरारें दिखा रहे थे, लेकिन वक्त रहते हालात संभालने की कोशिश नहीं की गई। नवंबर में जहां दरारें दिख रही थीं, वहां से अब पानी निकल रहा है।